हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 लास्ट जो है वो वीडियो हमने क्या है 4.1 कंप्लीट किया। उसमें जो है वो किसी डिटरमिनेंट जो है वो हम किस टाइप से जो है वो सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमने जो है लास्ट वीडियो में क्या है डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करके जो है वो सॉल्व किया। अब जो हम एक्सरसाइज 4.2 में जो है वो हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज करके और डिटरमिनेंट को हम जो है वो बिना एक्सपेंड किए ही जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अब इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हम किसी डिटरमिनेंट्स को लेते हैं A11 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2, ये जो है डिटरमिनेंट्स है। अब इसने क्या बोला कि हम रो को जो है वो एंड रो को जो है वो कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को हम जो है रो में चेंज कर दें। तो उससे क्या होता है कि किसी डिटरमिनेंट्स की जो है वो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब जो है डिटरमिनेंट्स पे जो है वो कोई अनचेंज रहता है, मतलब कोई जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे हमने क्या है रो क्या थी फर्स्ट A1 A2 A3, हमने जो है इसको क्या है कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड रो को B1 B2 B3 को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड जो रो थी C1 C2 तो हमने इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दी। तो इससे जो है अगर आप किसी डिटरमिनेंट को इस टाइप से जो है रो एंड कॉलम में चेंज करते हैं तो उसकी जो है वो क्या है अनचेंज रहती है वैल्यू, है ना। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो अनचेंज रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी का हम जो है वो यूज करके किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट करने पे किसी भी डिटरमिनेंट की जो है वो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, और जो है क्वेश्चनों से ये जो है प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये रखना है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट करने से कोई भी जो है वो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़ एनी टू रो एंड कॉलम डिटरमिनेंट्स ऑफ आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स चेंज। अब इसमें आपसे क्या बोला कि जैसे आप कोई डिटरमिनेंट्स लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आप जैसे किसी रो को जो है वो किसी रो से चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को जो है वो सेकंड रो बना देते हैं और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना देते हैं। तो इस टाइप से आप जब किसी रो को या किसी कॉलम को, मतलब टू रो को या टू कॉलम को आप जो है वो चेंज करते हैं तो उससे क्या होती है डिटरमिनेंट्स का जो है वो क्या है साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने क्या है ये डिटरमिनेंट्स लिया था, अब हमने क्या किया इसकी जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट रो को हमने जो सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया। तो आपस में जो है वो क्या है रो को जो है इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा जब आप इस टाइप से करोगे तो आपका जो डिटरमिनेंट्स का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे 5 होता वैल्यू आती तो यहाँ पे आपका क्या आएगा -5। इस टाइप से जो है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस में आता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में आता है तो प्लस में इंटरचेंज हो जाएगा। आप किसी भी रो को जैसे इस थर्ड रो को भी कर सकते थे, है ना। थर्ड रो को आप सेकंड रो में चेंज कर सकते थे और सेकंड को थर्ड में। इस टाइप से भी आप किसी भी टू रो या टू कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो उसका क्या होगा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा डिटरमिनेंट्स का। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम डिटरमिनेंट्स आर द इंडेंटिकली ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर द सेम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे अगर किसी रो एंड कॉल देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इन जीरो। अब इसको देख रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं हम। एक डिटरमिनेंट है A11 A2 A3, ठीक है B, या इसको जो है इस टाइप से B1 जैसे A1 A2 A3। अब इसमें जैसे ये सेम फर्स्ट रो भी क्या है A1 A2 A3 है, सेकंड रो भी क्या है A1 A2 A3 है। तो इस कंडीशन में क्या होगी जब टू रो जो है वो सेम है तो इसकी जो वैल्यू क्या होगी वो 0 हो जाएगी, है ना। ऐसा भी जो है वो कॉलम में हो, जैसे अगर टू कॉलम सेम है A1 A2 A3 A1 A2 A3, अगर ये टू कॉलम सेम है तो भी क्या होगी डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो एंड कॉलम अगर जो है वो सेम होते हैं, टू रो अगर सेम होते हैं तो
जीरो वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट्स की। अगर 2 कॉलम सेम होते तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम of determinant multiple by constant k, then its value gets multiplied by k। अब इसका हम मीनिंग से मतलब जैसे हमने किसी डिटरमिनेंट को लिया A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 3। अगर हमने जो है वो किसी जो है वो रो एंड कॉलम को किसी भी कांस्टेंट नंबर से जो है वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने यहाँ पे क्या है के का जो है वो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में कर दिया, के का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में किया तो के A1 के A2 के A3। अब किसी भी रो में जो हमने फर्स्ट रो में जो है के का मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट्स के जो है वो उस जो भी डिटरमिनेंट्स आपका फाइंड होता है उसमें जो है आपका जिस कांस्टेंट का आपने मल्टीप्लाई किया उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आपकी जो डिटरमिनेंट्स की पहले वैल्यू क्या है 5 थी, अगर आपने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पूरे डिटरमिनेंट्स में भी आपका क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आप इसको सेकंड रो में भी कर सकते थे, थर्ड रो में भी कर सकते थे, ठीक है, इस टाइप से। या आप कॉलम में भी किसी भी कांस्टेंट का आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका क्या होगा, उस डिटरमिनेंट्स में भी उस वैल्यू का जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 थी। अब देखते हैं प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या है, इफ़ सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम एंड डिटरमिनेंट ऑफ द expressed as sum of two more term, then the determinant can be expressed as sum of the two determinants। ठीक है, अब इसको जो है हम यहाँ एग्जांपल है, जैसे अगर कोई डिटरमिनेंट जो है प्लस में इस टाइप से A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस लैम्डा 2 A3 प्लस लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसका मीनिंग क्या है, जो इस लिखा इसका मीनिंग ये है कि आप जो है किसी भी, जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब यहाँ पे क्या है 2 एलिमेंट है, जैसे A1 भी है लैम्डा 1 भी, तो हम जो है इसको जो है 2 मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 डिटरमिनेंट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, है ना। A1 को अलग ले, A1 A2 A3 ले लेंगे, फिर सेकंड वाले जो है डिटरमिनेंट्स में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ले लेंगे, ठीक है। और सेकंड रो है और थर्ड रो जो है वो क्या होगी, सेम रहेगी। तो इस टाइप से हम जो है उसको 2 पार्टों में जो है वो डिटरमिनेंट्स को जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो प्रॉपर्टी 5 थी। अब हम देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी 6, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट द इक्वल मल्टीपल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम और द एडिटेड। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस टाइप से। अब इसका कहना मतलब कि आप जो है वो किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी रो में ऐड कर सकते हैं, या किसी कॉलम को किसी भी नंबर का जो है मल्टीप्लाई करके किसी भी जो है वो कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट रो में जो है वो फर्स्ट रो में हमने जो है वो थर्ड रो में जो है वो के का मल्टीप्लाई करके, थर्ड रो में क्या है के का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो से ऐड कर दिया, फर्स्ट रो से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का एलिमेंट A1, फिर क्या किया हमने थर्ड रो का जो है वो एलिमेंट में के का मल्टीप्लाई किया तो के C1, और ऐड किस में कर दिया है, फर्स्ट रो में, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट। और ये किस कंडीशन, मतलब किस प्रॉपर्टी, मतलब फर्स्ट रो में ये कंडीशन अप्लाई है ना। तो जिसका रो में या कॉलम में होगा तो वो यहाँ पे हम इसको इस टाइप से लिख देंगे। इसी टाइप से जो है वो सेकंड A2 है ना, और इसको जो है वो रो जो थर्ड में के का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। इसी टाइप से जो है वो फर्स्ट रो में और थर्ड रो में जो है के का मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से जो है हमारी प्रॉपर्टी 6 कंप्लीट होती है। तो हम क्या है इन प्रॉपर्टी का यूज करके किसी मैट्रिक्स को बहुत जो है वो इजी टाइप से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि हर बार जो है आप किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि डिटरमिनेंट को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो वो आपको जो है वो बहुत लंबा जो है वो सॉल्व कर, इन प्रॉपर्टी का यूज करके आप जो है डिटरमिनेंट्स को बहुत जो है वो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख जैसे क्या लिखा है,
यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट द एक्सपेंडिंग, मतलब हमको जो है वो इसको एक्सपेंडिंग नहीं करना और प्रूव करना है 0। ठीक है, अब हमको क्या है डिटरमिनेंट दिया एक्स वाई जेड ए बी सी और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस वी जेड प्लस सी। अब हमने जो है वो प्रॉपर्टी 5th देखा था कि किसी रो में अगर 2 एलिमेंट हैं प्लस में है तो हम जो है उनको 2 डिटरमिनेंट्स में जो है वो सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो हमने क्या है फर्स्ट कॉलम को सेम लिखा, सेकंड कॉलम को सेम लिखा, लेकिन थर्ड जो कॉलम है इसके फर्स्ट एलिमेंट मतलब एक्स वाई जेड को जो है वो एक डिटरमिनेंट में लिख लिया और लास्ट वाले को जो है वो एक जो है वो अदर डिटरमिनेंट्स में लिख लिया। इस टाइप से मतलब ये हमने प्रॉपर्टी 5th का यूज किया है, एक्स वाई जेड यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो हम प्रॉपर्टी 5th का यूज करके जो है वो इस डिटरमिनेंट्स को 2 पार्टों में जो है वो राइट कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड है और थर्ड कॉलम एक्स वाई जेड, मतलब क्या है फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो कॉलम क्या है सेम है। तो हमने इसको जो है प्रॉपर्टी थर्ड में देखा था कि अगर 2 कॉलम जो है वो सेम है तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी जो है वो 0 होगी। और यहाँ पे भी देखें एक्स वाई जेड ए बी सी, तो सेकंड जो है वो कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या है सेम है, तो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम है तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी जो है वो 0 हो जाएगी। तो हमारा जो है प्रूफ हो गया कि इस जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो आप देखते कि इसको जो है हम कितने सिंपल तरीके से हमने प्रॉपर्टी का यूज करके जो है वो बहुत सिंपल से इसको सॉल्व कर दिया। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत जो है वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड द विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। एक जो है वो डिटरमिनेंट्स दिया है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इस टाइप से दिया है। अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम किस प्रॉपर्टी का यूज करें, यहाँ पे है ना किस प्रॉपर्टी का यूज करें। तो हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो है वो एक एलिमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट जो है जैसे ए माइनस बी फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड करें तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला जो पार्ट है वो माइनस हो जाएगा और ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका ए माइनस सी, और ये जो है आपके थर्ड रो में भी इसी टाइप से आपको मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे इसमें प्रॉपर्टी क्या लगा देंगे R1, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी किसमें अप्लाई करेंगे आर रो फर्स्ट एंड रो फर्स्ट प्लस जो है वो रो सेकंड, मतलब फर्स्ट रो में हम सेकंड रो को जो है वो ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से हमने क्या ए माइनस बी प्लस किया बी माइनस सी को, तो क्या हो जाएगा बी से बी माइनस जो है वो प्लस कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस सी। इसी टाइप से हम जो है बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ पे सी वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो बी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो सी माइनस वी हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है वो अब तो ये हमारा जो है वो सॉल्व करने, और थर्ड जो है वो रो से हमने क्या कर दिया माइनस जो है वो 1 कॉमन ले लिया तो ए माइनस सी बी माइनस सी माइनस ए, सेकंड जो है रो सेम रहेगी बी माइनस सी माइनस ए माइनस, यहाँ पे हमने जो है माइनस कॉमन ले लिए तो ए माइनस सी यहाँ पे माइनस कॉमन है बी माइनस ए और यहाँ पे सी माइनस ए। अब यहाँ में हम जो है वो यहाँ से माइनस जो है वो रो से जो है वो कॉमन लेंगे, थर्ड रो से जो है माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ए माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो जो है वो क्या है सेम है। तो हमको मालूम कि जब फर्स्ट 2 रो जो है अगर सेम होती हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की जो है वो क्या होती है वैल्यू 0 होती है। तो इस टाइप से हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।